राजस्थान में सबसे बड़ा मनाया जाने वाला लंबा फेस्टिवल है गणगौर। गणगौर वो त्योहार है जो चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी भी वर्ग का है, हर जाति वर्ग का आदमी है, उसके घर में गणगौर पूजा जरूर होती है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। चाहे जयपुर हो, बीकानेर हो, कोटा हो, चाहे जैसलमेर हो, राजस्थान के चारों कोनों में, चारों हिस्सों में अलग अलग रूप से अलग अलग तरह की गणगौर बनाई जाती है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गणगौर फेस्टिवल होली के दूसरे दिन से शुरू हो गया है और गणगौर की जो ये मूर्तियां हैं वो भी अब बाजार में आने लग गई है। ये किस तरह तैयार होती है, आपको एकदम सुंदर सजी हुई औरत दिख रही है, एक पूरी नक्काशी की हुई है, ज्वेलर्स पहनाई हुए हैं, अच्छी ड्रेस पहनाई हुई है। तो ये बनती कैसे है, कैसे तैयार होती है, जब लोग इसे पूजा करते हैं तब ये जो बनके तैयार होके आई है उसको कैसे प्रोसेस में ले जाता है, आज हम आपको ये पहली बार बताएंगे। हमारे साथ जो गणगौर डिज़ाइन कर रहे हैं उनके ऑनर है, वो उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार सर। आप मेरा नाम आशु महात्मा है। आप बताएंगे कि रॉ मटेरियल से कैसे शुरू होता है, एक बार दिखाने का कष्ट करेंगे। ये पूरा रॉ मटेरियल पड़ा है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है कि किस तरह गणगौर का बनाया जाता है। ये किस तरह इसको तैयार किया जाता है रॉ मटेरियल से ये गणगौर। ये सबसे पहले तो इसकी लकड़ी की कटिंग होती है, जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी लकड़ी की कटिंग होती है। ये 3 लकड़ियों से बनती है, एक बनती है आड़ू की लकड़ी, एक बनती है सागवान लकड़ी और एक बनती है चीड़ की लकड़ी। सभी की अलग अलग प्राइस रहती है, अलग अलग प्राइजेज है। जो लेबर चार्जेज है वो भी सबका अलग अलग है। आड़ू की लकड़ी लेबर चार्ज है उसका मान लो 1 पीस पे 100 रुपये आता है, और पाइन की लकड़ी का उस पर 1 पीस पे चार्जेस 200 रुपये आता है, और सागवान लकड़ी का है तो उस पर 1 पीस पे 500 रुपये खर्चा आता है। इसकी कटिंग यही होती है कि बाहर से करवाई जाती है? इसकी कटिंग यही होती है। हमारे टाइप किए हुए सुथार होते हैं, वो 12 महीने का उनसे टाइप होता है। जितना भी माल बनता है हमारा बनता है वो हमारे को देते हैं, हम आगे पेंटिंग करके फिर आगे कस्टमर को देते हैं। कितने वर्ष हो गए इस काम को करते हैं? मेरे को मेरे परिवार की ये चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी है। हाँ जी। तो अब तो बहुत बड़ा मार्केट हो गया। पहले में जब आप बचपन में थे, अब आप पूरे हो गए बड़े, कितना फर्क है मार्केट का? मार्केट में ऐसा है कि मैंने जैसे ये बिजनेस अपने हाथ में लिया है तो मेरे को 25 साल हो गए काम करते हुए। 25 सालों में क्या है कि मैंने अपना एक लक्ष्य ले रखा था कि जहाँ जहाँ माटी की गणगौर की पूजा होती है, जैसे राजस्थान से आउट एरिया जो भी है संभाग है, तो वहाँ पे क्या है लोग पहले मिट्टी की पूजा करते थे गणगौर की, वो 150-200 रुपये में आती थी, और फिर क्या है कि 15-16 दिन के बाद में उसका विसर्जन करते थे, कुएं में धमेल देते थे। तो हमारा लक्ष्य ये है कि भाई जहाँ जहाँ मिट्टी की गणगौर की पूजा होती है वहाँ हम क्या है कि लकड़ी की गणगौर पूजाएं, और वहाँ पे क्या है इसकी पूजा की जाए, और 16 दिन होने के बाद में इसको वापस एज कंडीशन पैकिंग करके अपने यथास्थान पे रख दो, और बाद आने वाले सीजन के लिए वापस उसको वही चीज़ काम में लो। अपन भगवान की प्रतिमा है, इसको पूजाते हैं, 16 दिन तो इनका खाना पीना खिलाते हैं, सब करते हैं, और एंड में जाके इसको कुएं में धकेल देते हैं। तो मेरे ये थोड़ा सा दिमाग में आया कि जहाँ मिट्टी की होती है वहाँ गणगौर लकड़ी की। लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहले जहाँ हम लोग 500 पेयर बनाते थे, मतलब 1000 जोड़ी, आज वो 5000 जोड़ी तक पहुँच गया है। 5000, और हमारा ये लक्ष्य है कि 20,000 जोड़ी तक मैं इसको पहुँचाऊँ। अब ये बताइए कि आपने बता दिया ये कटिंग है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद में इसमें मीनाकारी का काम होता है, वो भी हम लोग हमारा परिवार ही करता है सारा। मीनाकारी का काम है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। बोलते हैं सर, जैसे कोई एक कारीगर, ये हमारे कारीगर हैं, इनसे भी हमारा 12 महीने का टाई अप है। तो ये नीचे का जो काम है, प्रोसेस है, प्राइमर वगैरह है, लिपि करना है, वो सब काम ये करते हैं। उसके बाद में इसकी आती है नक्काशी का काम, जो ऊपर आए आइस वगैरह बनती है, लेस बनते हैं, मोती मिनियों का काम होता है, वो हम सारा पेंटिंग में करते हैं। वो भी आप हमें दिखा दीजिए किस कहाँ से कैसे कैसे बनते हैं। आपको अभी आपने बताया कि जैसे रॉ मटेरियल से एक लेप बनता है और लेप के बाद में एक नया प्रोसेस शुरू होता है, वो भी हम आपको पूरा दिखाएंगे दर्शकों को किस तरह का। जैसे आपने बताया कि रॉ मटेरियल से उस पर लेप होता है, अब इस पे जो डिजाइनिंग और जो प्रतिम मूर्ति है उसको देने का काम शुरू है। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल लगने के बाद में इस पे क्या है फाइनल कलर लगता है। फाइनल कलर लगने के बाद में ये जो मेकअप का काम हो रहा है, लाल है, पीला है, आपने दिल भी बनाया? दिल, ये अलग अलग पेंटिंग। ये हम लोग क्या है कि देखो एक पीस तो पर्टिकुलर करते नहीं है, हमारे 100 पीस का साथ में टारगेट चलता है कि एक बार में 100 पीस लेना है। तो जैसे बे माता कलम चलवा देती है वैसे वो अपना आप ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये गवर माता का पर्चा है। अच्छा, इसमें हम लोग ये नहीं सोचते कि इसमें दिल ही पर्टिकुलर बनाना है, फूल बन जाता है, कोई पंखी बन जाती है, जो इनकी इच्छा वो जो अपने ये बनवाना चाहते हैं अपने शरीर पे, वो इनके पे बन जाता है। किलो के उत्सव रहती है, तो कितना क्रेज रहता है, उनकी कोई डिमांड रहती है कि इस तरह के बना के दीजिए? बिल्कुल सर,
कोई आती है कि भैया मेरे को नथ नहीं चाहिए जैसे चेहरे पे, इसके अभी कोई कस्टमर आया था कि भैया हमारे को इस पे नथ नहीं चाहिए। हम जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाते हैं तो उसमें क्या है, नथ हम ऊपर से पहनाते हो तो नीचे वाली लुक जाती है, तो हमारे को नथ बना के मत देना। कोई कहती है हमारी मूंछ है जो राजपूती करनी है, कोई ये क्या है? ये जैसे नॉर्मल मूंछ है राजपूत। ये गवर है, ये गवर है, ये सजी है। अच्छा, जोड़ा है। हाँ, ये जोड़ा है। अब ये पेंटिंग होने के लिए आया हुआ है, एक एक नथ पीस के मतलब 400 500 रुपए पेंटिंग के लेते हैं हम लोग। और जो सारा काम होता है नीचे से वापस स्टार्टिंग न्यू पीस से जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही सारा काम। अच्छा, आप दोबारा उसको रीपेंट करते हैं। रीपेंट करते हैं, नया तो बनाते हैं, साथ में बनाते हैं, रीपेंटिंग का काम भी है। जैसे मैं अपने घर ले गया इस साल, हाँ। 4 साल बाद वापस आपके पास आया बनाने। ऐसा है सर, देखो कि हमारे ये चौथी पीढ़ी है, तो हम लोग है ना गारंटी के साथ में काम करके देते हैं कस्टमर को कि भैया आपने एक बार ये जो ऑयल पेंट करवा लिया, ये वॉशेबल कलर होता है, इस पे आपको 20 साल वापस रीपेंट कराने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या है, लोगों की साइकोलॉजी ये रहती है कि अपन जैसे लाखों रुपए हर साल में खर्च कर लेते हैं अपने ऊपर, तो क्यों ना 5000 2000 रुपए गणगौर माता पे भी खर्च कर दिए जाए। हर साल रिन्यूएशन होता है। वो हर साल मतलब जैसे मान लो अभी संगाह करवा लेते हैं। 100 पीस अभी मैंने इस साल करके दिया ना, तो आने वाले टाइम में वो 25 पीस रिटर्न आ जाते हैं। और बाकी वो वॉशेबल होता है, ये कलर वॉशेबल है, शैम्पू से साफ करो वापस साफ हो जाता है। फिर क्या है, वस्त्र नहीं पहना लो, वस्त्र की जोड़ी है जो 200 रुपए से स्टार्टिंग होके हमारे पास में 3000 रुपए तक की वस्त्र की जोड़ी है इनकी, और 200 रुपए गहने से स्टार्ट होके 5000 15000 20000 जितने आप खर्चा करना चाहो। एक मध्यम वर्ग या जो गरीब तबके का आदमी है उसके लिए भी आपके पास गवर है, और जो बहुत बड़ी धनाढ़ व्यक्ति उसके पास के लिए हर रेंज की गवर है। बिल्कुल सर, मेरे पास में आपको नीचे में 1000 रुपए से स्टार्टिंग होके ऊपर में आपको 40,000 रुपए तक की जोड़ी अवेलेबल मिल जाएगी। आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल 100% दिला मतलब वस्त्र पहने भी आपको। ये तो हमारा जैसे कारखाना है, इस कारखाने में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, नीचे हमारे जो सेलिंग का काम लगा हुआ है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि सेलिंग, उसमें सेलिंग का काम होगा, वो आपको नीचे दिखाऊंगा। और कस्टमर भी नीचे बैठे होंगे और वेटिंग कर रहे होंगे कि भैया ये लेके निकले तो मैं लूं, ऐसा है। इसके बाद क्या प्रोसेस है बताएंगे? इसके बाद में इसके वस्त्र पहनाए जाएंगे। आप बता दीजिए वो भी हमें, किस तरह से जो है रॉ मटेरियल से पेंटिंग होती है। पेंटिंग के बाद जो नया सेक्शन है वो है वस्त्रों का। आप बताएंगे किस तरह का यहाँ पे वस्त्र पहनाए गए हैं? ये भी हमारे क्या है कि कारीगर है, और इनसे भी हमारा टाई अप है, इनसे भी हमारा टाई अप है। तो ये देखो जैसे तो अभी ये साल भर हमारे काम करते हैं, तो ऐसा है सर, इसको एक ड्रेस को पहनाने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अभी तो जैसे सीजन ऑन हो गया तो हम लोग क्या है कि समय दे नहीं पाते। ये हमारे को अक्टूबर और नवंबर के अंदर इनके ड्रेसेस का जो प्रोसेस है वो चालू करके और ऑन स्टॉक रखना पड़ता है, क्योंकि नीचे हमारे खुद के काउंटर है, तो हम अगर पहनाने बैठ जाएंगे तो फिर क्या है कि बेचेगा कौन। तो वो चीज़ है ना, पहले ये अक्टूबर नवंबर में हम इसको तैयार करा के रखते हैं। और जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है, लेडीज अपने पसंद ज्वेलरी भी आप मैं दिखाऊंगा दर्शकों को, ज्वेलरी भी इन्होंने काफी महंगी ज्वेलरी लगाई है, पूरी तरह दुल्हन की तरह सजाया है माता गणगौर को। और क्योंकि गणगौर राजस्थान का बड़ा फेस्टिवल है, हर घर में इसको पूजा जाता है, तो उस पर भी इन्होंने काफ़ी बारीकी से काम किया है। और किस तरह सजाना चाहिए एक महिला को, उसी तरह से उन्होंने पूरी ज्वेलरी तैयार। इसके लिए कोई विशेष बनाते हैं या ऑर्डर मिलता है? ये सर ऐसा है कि देखो, इसमें ये बॉम्बे से रिलेटेड है, राजकोट से रिलेटेड ज्वेल है। तो इसमें क्या है, जैसे कस्टमर की अलग अलग चॉइस होती है सर, सबकी अलग अलग चॉइस है। कोई कहता है मेरे को कुंदन का चाहिए, कोई कहता है मेरे को जड़ों का चाहिए, कोई कह देता है मेरे को पारे का चाहिए। अलग अलग इसमें 8 तरह की 10 तरह की ज्वेलरी आती है, और हम सब स्टॉक में रखते हैं। जो कस्टमर को पसंद आता है, कस्टमर जो चूज कर लेता है कि इस जोड़े पे हमारे को ये ज्वेलरी चाहिए, हम वो ज्वेलरी प्रोवाइड करवा देते हैं कस्टमर को। इसके बाद सीधा काउंटर पे, इसके बाद में सीधा काउंटर पे जाएगा। काउंटर पर नीचे आप काउंटर से भी हम जाएंगे, जो कस्टमर उनसे बात करेंगे, काउंटर भी दिखाएंगे इनका कि किस तरह का इनका जो सिस्टम है वो है बनाया हुआ है। जिस तरह हमने दिखाया था आपको कि किस तरह इनको तैयार किया, आप देख सकते हैं पेंटिंग हो रही है, अलग अलग डिज़ाइन की पूरा उनके प्रतिमूर्ति दी जा रही है, जिससे ये और भी सुंदर और आकर्षक लगने लगी है। सभी तरह की जो पूरा परिवार लगा हुआ है, चाहे महिला है चाहे पुरुष वर्ग है, सभी इस जो माता गणगौर है उसको सजाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कर रही हैं। और थोड़ी ही देर में यहाँ से जो इसकी ड्रेस पहनी जाएगी, और ड्रेस पहनाने के बाद ये फाइनल काउंटर पे आएगा। और उसके बाद ही मेहंदी का जो देखिए स्वरूप दिया जा रहा है कि जैसे एक मेहंदी लगाई जाती है महिलाओं के,
वो मेहंदी का स्वरूप दिया जाता है। माता को पूरी तरह से एक स्त्री स्वरूप को श्रृंगारित करने वाला जो आभा है वो उसको दिखाई जा रही है। और फाइनल सेशन में हम आ गए हैं, अब काउंटर पे हैं। पूरी तरह आपको पता है किस तरह गणगौर शुरू से लेकर जो यहाँ काउंटर तक आती है कितनी प्रक्रिया में तैयार होती है। अब हमारे साथ ऑनर हमने पूरा आपने प्रोसेस समझाया, कहाँ से शुरू होती है रेंज और कहाँ तक जाती है। देखिए सर, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे यहाँ से 1000 रुपये से स्टार्टिंग रेट है। जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए 1000 रुपये में हमने जोड़ी रखी है, जिसमें वस्त्र श्रृंगार वगैरह सब हम कस्टमर को करके देते हैं। भाई जो ज़्यादा जो रिच आदमी होते हैं वो तो 40,000 25,000 की भी ले लेते हैं। जो मध्यम वर्ग है, बच्चे हैं जो गुल्लक के अंदर साल भर पैसे इकट्ठा करके गल्ला फोड़ के पैसे लाते हैं, उनके पास में 500-700 रुपये में निकलते हैं। मतलब सभी का ख्याल रखा है, सबका ख्याल रखा है सर। ये देखो, ये हमारे जैसे 1000 रुपये का पेज स्टार्ट है, इसमें आपको ज्वेलरी वस्त्र वगैरह सब हम पहना के देना है कस्टमर को, ठीक है। और सेकंड क्वालिटी के अंदर ये जैसे 1500-2000 रेंज के हैं सारे, तो ये 1500-2000 रुपये रेंज के अंदर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं कस्टमर को, जो मध्यम वर्ग है उनके लिए। और जो रिच आदमी है वो ये जैसे 25,000 की जोड़ी है, 30,000 की जोड़ी है, ये 25,000 की जोड़ी है। तो ऐसे जो बड़े लोग हैं वो ये ले जाते हैं, जो मध्यम वर्ग है वो 2000-2500 वाला ले जाते हैं, और एकदम जो छोटे हैं उनके लिए 1000 रुपये का हमने मतलब सबकी भावनाओं का ख्याल रखा है, सभी माता गणगौर की पूजा कर सके। हम ये चाहते हैं कि जो जहाँ गणगौर की पूजा हो रही है, जहाँ मिट्टी की पूजा हो रही है, वहाँ लकड़ी की गणगौर पहुँचे। बीकानेर संभाग के जितने भी मतलब शहर है, वहाँ से हमारे पास में फोन आता है, भैया हमारे को एक जोड़ा बस में लगा दो, 2 जोड़ी बस में लगा दो, हमारे बच्चे का गला फोड़ के लाए हैं, हमारे तो 700 रुपये निकले, 800 रुपये निकले। तो वो लोग हम भी, ये इनके देखो ये इनका गणेश है, ये शिव पार्वती और गणेश, ये 3 की पूजा होती है। पहले साल गणगौर स्वरूप की पूजा होती है, अगले साल भाइये की पूजा होती है। ये शादी विवाह वाला सिस्टम है, इसमें कि 1 साल मैरिज होने के बाद में अगले साल बच्चा होता है, उस हिसाब से ये इनके कानाजी है। और इसको गणेश के रूप में पूछते हैं लोग, शिव पार्वती और गणेश। शिव पार्वती और गणेश के रूप कुछ कस्टमर्स आए, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह की उनकी वो डिमांड है। गणगौर लेने कितना उत्साह है आप में? बहुत उत्साह है हमारे अंदर। गणगौर खरीदने का बहुत उत्साह होता है कि कब गणगौर आए और हम लेके जाए यहाँ से। बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमा है, देखने को मिलती है हमें। घर में पोते पोतियाँ दोती सबके लिए ख्याल रखते हैं। हाँ जी, सबका रखते हैं, उनको देखते हुए तो खरीदने आते हैं उनके लिए। हाँ, कि पीढ़ियाँ ये चले हमारे गणगौर का उत्सव। आपने जो गणगौर ली उसमें बाल खुले हैं, तो अब क्या गणगौर भी मॉडर्न हो गई है? हाँ जी, ये मॉडर्न रूप में है, आशीर्वाद के हाथ लगे हुए हैं इनके, अलग से प्रतिमा है इनकी। ये बड़ी अच्छी प्रतिमा हमने जितनी भी अभी देखी उसमें अलग से देखो हाथ बने हुए हैं, वो भी आशीर्वाद स्वरूप देते हुए। क्योंकि जैसे अभी उन्होंने बताया था कि जिस तरह अलग अलग जो प्रतिमाएं हैं उनकी अलग अलग स्वरूप बनता है, और उन्हीं स्वरूपों में जो माता गणगौर है वो अपनी इच्छा अनुसार हैं जो करते। ये भी देख सकते हैं जिस तरह जमाना बदल रहा है उसी तरह इनकी डिजाइनिंग भी की गई है। पूरे बाल खुले हैं क्योंकि मॉडर्न जमाना है, तो भगवान भी धीरे धीरे जो लोग अपने पास रहते हैं अपने हिसाब से रहते हैं। पूरी तरह से इनको सजाया गया है, स्वरूप दिया गया है। तो कह सकते हैं जो गणगौर है, माता गणगौर, जिसको विशेषकर कंवारी लड़कियां पूजती है अपने उचित वर के लिए, और माता उनकी मनोकामना भी हमेशा पूरी करती है। लेकिन इसको लेकर 16 दिन तक चलने वाला ये उत्सव, कितना उत्साह है, कितना उमंग है कि आज देख सकते हैं कि उम्र किसी भी, हमने जैसे अभी बात की थी, उम्र तो हालांकि उनकी जरूर ढलने लगी है, लेकिन आज वो अपने पोते पोतियों के लिए गणगौर लेना ही है। और साथ ही थोड़े दिनों में यहाँ गणगौर की बड़ी सवारी निकलेगी, चाहे राष्ट्रीय प्रजा परिवार हो चाहे आम आदमी का परिवार हो, गणगौर को लेकर सभी उत्साहित हैं और माता गणगौर इनको आशीर्वाद देती है, इनका मानना है। कैमरा साथी राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।